रसायन विज्ञान कक्षा क्लास 12 के फर्स्ट पेपर में विलयन के बारे में आपको बताएंगे कि विलयन किसे कहा जाता है और विलयन में कई घटक होते हैं। तो आप पढ़े होंगे पहले क्लासों में कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का तात्पर्य होता है कि यदि विलायक और विलेय के अयोग घटक कण अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब विलयन के दो घटक हो गए। जैसे हम चीनी और पानी लेते हैं तो चीनी को जल में घोला जाता है तो वह पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, अर्थात विलय हो जाता है। तो इसमें जल जो होगा, जल को हम विलायक कहेंगे और चीनी को हम क्या कहेंगे? विलय कहा जाएगा। तो अब चीनी के विलयन के दो घटक हो गए, विलायक और विलय हो जाते हैं। तो विलायक किसे कहा जाएगा? विलयन में जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसे होती है उसे हम विलायक कहते हैं। देखिए, स्पष्ट कर लीजिए, हमने चीनी पानी घोले हैं तो जब वह विलयन बनता है तो उसका हमको दिखाई पड़ता है जल ही की तरह, अर्थात पहले तो जल ही था, जब चीनी घोला गया तभी जल की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो हम जो है विलायक की परिभाषा क्या दी जाती है? विलयन में जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी दिखती है उसे हम विलायक कहते हैं, और दूसरा घटक जो उसमें विलीन होता है अर्थात घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अब इनकी भौतिक अवस्था के अनुसार विलायक और विलय की विलयन कुल कै प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब इसमें आता है तन विलयन या सांद्र विलयन। तन विलयन किसे कहा जाता है? जिस विलयन में विलय की सांद्रता प्रति लीटर आयतन में कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? तन विलयन कहा जाता है। जैसे आप लीजिए, यदि हम 1 लीटर जल लें और 1 चम्मच उसमें नमक डाल देते हैं तो अब उसमें विलय नमक जो है उसकी मात्रा बहुत कम है, अर्थात वो तन विलयन हो जाएगा। और सांद्र विलयन, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है वह सांद्र विलयन होता है। जैसे हम लेते हैं, अगर 1 लीटर जल लिए हैं और आधा किलो उसमें चीनी घोलते हैं तो चीनी की मात्रा अधिक है, अर्थात विलयन आपका गाढ़ा हो जाएगा। इस विलयन को हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहा जाएगा। ये तो हमारा विलयन था, विलयन के घटक थे, और सांद्र विलयन और तन विलयन था। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे हम कि संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है। तो संतृप्त का मतलब ये होता है, जैसे आप एक बात का अनुभव किए होंगे, अगर हम 1 लीटर जल लेते हैं और उसमें आधा किलो चीनी घोला जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि जल के जो अणु होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। जल कण क्या होते हैं? एक दूसरे से आपस में दूर दूर होते हैं। अब ये दूर दूर जो अणु हैं, अर्थात इनके बीचों में अणुओं के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। यदि चीनी के अणु घुलते हैं तो इन अणुओं के बीच में क्या हो जाते हैं? बैठते चले जाते हैं। तो बैठते चले जाएंगे तो इनके बीच के अणुओं के बीच की जगह भरेगी, ना कि इनके क्या आयतन में परिवर्तन आएगा। तो अब जब आयतन बढ़ने का मतलब इसकी मात्रा में परिवर्तन आना, अर्थात मात्रा में परिवर्तन नहीं आता है, और चीनी के जो अणु होते हैं ये जल के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें भरते चले जाते हैं, अर्थात इसकी सांद्रता बदलने के आयतन में परिवर्तन नहीं आएगा। अब संतृप्त विलयन का मतलब यह है कि ऐसा विलयन हो जो आप विलायक लिए हैं उसके बीच जो रिक्त स्थान है पूर्ण रूप से अगर भर जाता है और अतिरिक्त स्थान नहीं बचता है तो जिस पदार्थ को विलय रूप में आप घोल रहे हैं उसके अणु आप क्या हो जाएंगे? पेजी पर बैठने लगेंगे। इस अवस्था को हम विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो संतृप्त विलयन का मतलब ये होगा कि घुलना आपका विलय पदार्थ का क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब घुलना बंद होगा तो नीचे आपका क्या करेगा? बैठने लगेगा। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। अब आपका आ जाता अति संतृप्त विलयन।
अतिसंतृप्त मतलब ये होता है कि संतृप्त अवस्था से अगर अधिक मात्रा विलयन में घुल जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अतिसंतृप्त विलयन कहा जाएगा। उदाहरण के लिए हमने ले लिया सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2O3 और 5H2। ये किसका सूत्र होता है, सोडियम थायोसल्फेट का। अब सोडियम थायोसल्फेट में देखिए, सोडियम थायोसल्फेट में आपके कई अणु जल हुए, 5 अणु जल होते हैं। अगर इस ताप को थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, बंद हो गया देखिए,